प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम लोग एक्सरसाइज 20B स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट किए हुए ये क्वेश्चन नंबर 6 5 तो कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 6 है जो क्लास 7 का है और आर एस वर्ल्ड मैथ्स का है। बात की जाए, देखिए आर एस वर्ल्ड मैथ्स का है, लेकिन बात की जाए तो अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो किसी भी पब्लिकेशन का बुक, चाहे वो आर डी शर्मा हो, एनसीईआरटी बुक हो, किसी भी बुक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बुक तो एक आपका एक तरह का रास्ता हो गया, वो दिखा दिया कि हाँ इस तरह से चलना है, और एक बार सीख लिए तो आप क्या कर सकते हैं, उस रास्ते को पार कर जाइएगा। उसी तरह से अब रास्ता बहुत तरह का हो सकता है। एक बार मम्मी पापा चलना सिखा देते हैं तो आप लोग रास्ते, चाहे वो गड्ढा वाला रास्ता हो, चाहे वो आपका जो पीच रास्ता हो, किसी तरह से पास कर जाते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे लाइफ में जो पुस्तक है वो क्या है, मम्मी पापा की तरह है ना। तो मान लीजिए कि आपका जो अभी ये क्वेश्चन आर एस सवाल का है, ठीक ऐसा ही क्वेश्चन आर डी समय दिया रहता है, उसके बाद में थोड़ा सा भाषा का चेंजिंग रहता है, दूसरा कुछ है नहीं। चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा है ईच साइड ऑफ अ स्क्वायर फ्लावर बेड इज 2 मीटर 80 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट इज extended by digging a strip 30 centimeter wide all around it. Find the area of the enlarged flower bed and also the increase in the area of flower bed। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन समझिएगा ध्यान से कि एक फ्लावर बेड है, वो भी कैसा है, स्क्वायर है, और उसका आपका लेंथ दिया हुआ है। थोड़ा सा हम यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। इस तरह का एक फ्लावर बेड है जो स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए तो 2 मीटर और 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है। ये आपका चारों साइड हमको पता इक्वल होता है, ये इतना बड़ा है ना। बोल रहा है इट इज एक्सटेंड बाई डिंग स्ट्रिप 30 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड। ये जो है, यही जो है आपका स्क्वायर फ्लावर बेड है, ठीक है। और इसके चारों तरफ 30 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर क्या किया गया, इसके चारों तरफ से 30 सेंटीमीटर, इधर भी 30 सेंटीमीटर और इधर भी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। चारों तरफ से ऐसे वो आपका जो है एक स्ट्रिप बनाया गया, ठीक है। इस तरह से चारों तरफ से क्या बनाया गया, एक स्ट्रिप बनाया गया, है ना। इधर भी 30 सेंटीमीटर, इधर भी 30 सेंटीमीटर और इधर भी 30 सेंटीमीटर, हर जगह 30 सेंटीमीटर और इधर भी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर का चारों तरफ से स्ट्रिप बनाया गया। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ इनलार्ज फ्लावर बेड एंड आल्सो द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। तो हमको निकालना है कि ये सबसे बड़ा जो फ्लावर बेड बना, ठीक है, यहाँ जो है जो बढ़ा दिया गया उसका एरिया कितना है, और इस बीच का जो एरिया जो बढ़ाया गया स्ट्रिप का, उसका एरिया कितना बढ़ाया गया, ये भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे इसका नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पर शुरुआत में लिखे थे ए बी सी डी, उसी तरह से बात कर लेते हैं यहाँ से ई एफ जी एच, ठीक है। ये आपका हमने नामकरण कर लिया। यहाँ पर लिखेंगे, बात की जाए साइड ऑफ स्क्वायर एबीसीडी, अगर इसकी साइड की बात की जाए तो कितना है, तो 2 मीटर और आपका 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अब हम लोग देखिए इसका दो तरीका है, या तो आप इसको मीटर सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं या मीटर में चेंज कर, जो इच्छा हो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। तो हम लोग को पता है कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। अगर बात की जाए 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो 1/100 मीटर हो जाएगा। बात की जाए 80 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, तो एक अगर बिस्किट के दाम को पता रहता है तो आप कितना ही बिस्किट का दाम निकाल लेते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ 80 सेंटीमीटर हमको निकालना है, तो 1/100 इंटू 80 मीटर। अब यहाँ से यहाँ एक जीरो है और यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा 8/10। ये क्या हो जाएगा, 8/10। तो अच्छा से लिखते हैं यहाँ पर। अब 8/10 आ गया, इसका मतलब क्या है, 0.8 मीटर हुआ। तो 80 सेंटीमीटर कहने का अर्थ हुआ कि 0.8 मीटर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, ये 2 मीटर तो है ही, साथ में 0.8 मीटर और ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐड करेंगे 2.8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। इतना काम हो गया। अब बात कर लेते हैं इसका एरिया का। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर एबीसीडी।
अगर इसकी एरिया निकालते हैं तो हम लोग को पता है कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है ना। तो 2.8 इंटू 2.8, यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर, आप मीटर लिख सकते हैं। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 का स्क्वायर क्या होता है, तो 28 का स्क्वायर होता है 784। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 1 कितना हो गया, 2 डिजिट हो गया। तो पीछे से यहाँ पर काउंट करते हैं 1 और 2, यहाँ पर 2 डिजिट हो गया, ये मीटर स्क्वायर आ गया। यानी 7.84 मीटर स्क्वायर किसका, ये फ्लावर बेड का आ गया। ठीक है, अब क्या किया गया है कि इसके चारों तरफ बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसका, इस बड़ा जो स्क्वायर बना है इसकी साइड के बारे में बात करेंगे। ठीक है, देखिए ये भी स्क्वायर ही बना, क्यों, क्योंकि जब इधर ही बढ़ा, इधर ही बढ़ा, इधर ही बढ़ा, तो चारों तरफ से बढ़ गया, तो 70 का चारों तरफ से बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, तो आप खुद सोचिए। यहाँ पर हम बताते हैं आपको, यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर बढ़ा और फिर यहाँ से यहाँ 30 सेंटीमीटर बढ़ा। ठीक है, तो कितना, 30 सेंटीमीटर इधर और इधर 30 सेंटीमीटर, तो कितना, यानी 60 सेंटीमीटर बढ़ गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम लोग, ये क्या है, जितना ए वाला है उतना ही जीएफ है। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं साइड ऑफ ए स्क्वायर ई एफ जी एच, किसी भी साइड को ले सकते हैं क्योंकि सब साइड इक्वल होता है। हम मान लेते हैं यहाँ पर जीएफ ही निकालना है, तो जीएफ आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, तो आपको इस ए से डी में, यानी बात की जाए 2.8 मीटर है, इसमें आपको ऐड करना पड़ेगा कितना, 30 सेंटीमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताइए 30 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा। थोड़ा सा इसी तरह से अगर हमको 80 निकल चुका है तो यहाँ से आप 30 सेंटीमीटर निकाल सकते हैं, तो कितना से, तो आप निकाल सकते हैं 1/100 इंटू 30 से, ये आ जाएगा मीटर में चेंज कर लिए, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी 0 पॉइंट कितना जाएगा, 3 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर कितना आ गया, तो 2.8 प्लस 0.3 मीटर और 0.3 मीटर। अब इसको ऐड कर दीजिएगा, तो 0.3 0.3, देखिए ऐड कर ले तो बहुत ही आसान है। आप चाहिएगा तो इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं साइड में, 0.3 यहाँ भी 0.3। अब इसको ऐड कर लीजिए, 8 3 11 11 3 14 14 का 4 कैरी कितना आएगा बुआ, 1 और 2 1 3, यानी 3.4 मीटर हो गया। यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसका वैल्यू कितना आ गया, 3.4 मीटर आ गया। ठीक है, यानी हमको साइड पता चल गया, साइड ऑफ स्क्वायर पर मालूम क्या चल गया, 3.4 मीटर। अब इसका साइड मालूम चल गया तो हम लोग इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ ए स्क्वायर ई एफ जी एच, इसका साइड कितना है, जीएफ है, जीएफ मतलब चारों तरफ बराबर है, जीएफ ए बी ई एफ और यहाँ जीएच सब बराबर है, तो इसका साइड इंटू साइड हो जाएगा, है ना, साइड इंटू साइड हो जाएगा। तो इसका साइड तो हमको आया हुआ है, कितना साइड है, तो 3.4 मीटर इंटू 3.4 मीटर हो जाएगा। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 3.4, तो 3.4 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बात की जाए तो यहाँ पर 34 का स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो निकाल लीजिए 34 का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर निकालना है तो एक तरीका हम आपको सिखाए हुए हैं, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, अब 3 4 जा कितना होता है 12, 12 2 जा कितना होता है 24। हम देखो कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 इंटू 4 कर रहे हैं, 3 इंटू 2 कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 24, 6 5 और 9 टू 11, यानी कितना आ गया 11 5 6, यहाँ पर लिख देंगे 11 5 6। अब पॉइंट डेसिमल की बात की जाए तो डेसिमल के बाद यहाँ पर 1 डिजिट, यहाँ भी 1 डिजिट, यानी कितना डिजिट टोटल 2 डिजिट, तो पीछे से यहाँ पर काउंट करेंगे 1 2, यहाँ भी 2 डिजिट। ठीक है, अब इसको आप इरेज कर सकते हैं, इसका अब जरूरी हमको नहीं है, इसको आप इरेज कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या आ गया, ये मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, इतना काम हमने कर लिया। अब क्या करना है, देखिए हमसे पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज फ्लावर बेड, जो बढ़ा हुआ एरिया क्या है, यही इसका एरिया आ गया, एक आंसर आ चुका है। एंड आल्सो द इंक्रीज इन द फ्लावर बेड, तो कितना बढ़ गया एरिया, यहाँ पर लिखेंगे इंक्रीज एरिया
इंक्रीज एरिया ऑफ फ्लावर बेड। बताइए कितना एरिया बढ़ गया। तो बड़ा एरिया कैसे निकाल सकते हैं, तो ये बड़ा जो स्क्वायर है उसमें से छोटा स्क्वायर हम हटा लेते हैं। मान लीजिए कि बड़ा स्क्वायर अब ये है, ठीक है, और इसके अंदर एक छोटा स्क्वायर है ना। तो जैसे ही पूरा एरिया घेरा हुआ है, अब इस एरिया में से इसको हम हटा लिए तो केवल यही एरिया बच गया। तो उसी तरह से यहाँ हम माइनस कर लेते हैं किसमें से, तो एरिया ऑफ EFGH माइनस एरिया ऑफ ABCD। ठीक है, अब इसको माइनस कर लीजिए, यहां माइनस कर लेते हैं। एरिया ऑफ EFGH कितना आया है, यहाँ पर 11.56 आया। 11.56 मीटर स्क्वायर में से आप इसका एरिया 7.84 एरिया घटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर 11.56 में से 7.84 माइनस कर दीजिए। तो माइनस कीजिए, तो 6 में से 4 गया 2, ये हो जाएगा 15, 15 में से 8 गया तो 7, ये कितना हो जाएगा 0, यानी 10, 10 में 7 गया 3, तो कितना आ गया 3.72। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 3.72 मीटर स्क्वायर, और यही इसका आंसर आ गया। ठीक है, हाँ, तो इस तरह से आंसर आ गया 3.72 मीटर स्क्वायर। इसका दो आंसर आया, एक आंसर कितना एरिया टोटल बढ़ा है कितना, तो टोटल एरिया पहले बड़ा स्क्वायर का 11.56 मीटर स्क्वायर, और दूसरा कितना है 3.72 मीटर स्क्वायर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ज्यादा इसको कुछ करना नहीं था। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए पार्क आर इन द रेशियो 2:1 एंड इट्स पेरीमीटर इज 240 मीटर। ए पाथ 2 मीटर वाइड runs inside its along its boundary. Find the cost of paving the path at 80 rupees per meter square। देखिए 80 मीटर पर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या मीटर है, पर मीटर होना चाहिए, मीटर स्क्वायर। चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि क्या है आपको कि एक पार्क है, तो चलिए फिगर्स आपको समझाए थे। एक पार्क है, ठीक है, अब क्या किया गया, ये एक तरह का पार्क है, वो भी रेक्टेंगल पार्क है। अब बोल रहा है कि इसका लेंथ और ब्रेथ का रेशियो आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा सॉरी बात की जाए लेंथ और ब्रेथ की रेशियो की बात की जाए तो 2:1 है। ठीक है, उसके बाद में और इसका पेरीमीटर हमको दिया हुआ है। ए पाथ 2 मीटर वाइड रन्स इनसाइड इट्स। अच्छा, इसके अंदर में, इनसाइड मतलब अंदर होता है, इसके अंदर में 2 मीटर चौड़ा, इसके अंदर में ध्यान दीजिएगा 2 मीटर चौड़ा, इसके अंदर में ही 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ठीक है, अब क्या किया गया कि इसके अंदर मान लेते कि यहां से यहां तक आपका 2 मीटर का चौड़ा रास्ता चारों तरफ से बनाया जाएगा। इधर भी 2 मीटर का, इधर भी 2 मीटर का, और इधर भी 2 मीटर का, चारों तरफ से 2 मीटर का रास्ता आपका बनाया गया। ठीक है, तो चारों तरफ से 2 मीटर का रास्ता अगर बनाया जाता है ना, चारों तरफ से 2 मीटर का रास्ता बनाया जाता है। थोड़ा सा फिगर हमको लग रहा है कि रेक्टेंगल बनेगा। हाँ, चारों तरफ से 2 मीटर का रास्ता बनाया था अंदर की तरफ, ये रास्ता हो गया, ये क्या हो गया, ऐसा ऐसा ये रास्ता हो गया। ठीक है, अब ये रास्ता हो गया चारों तरफ से, तो इसको क्या करना है, इस पर जो है एंड इट्स बाउंड्री फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग। अच्छा, इस पर पेविंग करना है ना, मतलब पेविंग मतलब स्टोन लगाना होगा, कुछ लगाना इसमें होगा, है ना, रास्ता पर कुछ मतलब नहीं ईंट बिछाता, ऐसे ऐसे पेविंग करना है। तो खर्च हो रहा है कितना, 80 रुपए पर मीटर स्क्वायर। तो मोटा मोटी अगर बात की जाए तो हमको इस रास्ते का एरिया निकल जाएगा, तो हो गया, उसमें 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि रास्ता का एरिया निकाला कैसे जाए। तो शुरुआत में जो अपने पास रेक्टेंगल है यानी पार्क है वो यही है ABCD। ठीक है, अब 2-2 मीटर का एरिया निकाले हैं, तो ये जो बच गया इस वाले एरिया अगर यहां से हम निकाल लेते हैं तो केवल यही एरिया बचेगा। पूरा समझिएगा ध्यान से। हम बात की जाए
एफ जी एच, ई एफ जी एच। अगर पूरा आपका रेक्टेंगल एबीसीडी है, इसमें से ई एफ जी एच वाले एरिया को पार्ट निकाल लेते हैं, तो क्या यही एरिया बच जाता है, और यही एरिया बच जाएगा, यही क्या होगा, उसका रास्ता होगा। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि थोड़ा सा ए वाला साइड निकाल लेते हैं। अगर ए वाला साइड निकल गया, ए वाला साइड निकल जाएगा, ए वाला साइड निकल जाएगा, तो बात तो बन जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको रेशियो से बाहर हम लोग निकाल लेते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि रेशियो से बाहर निकालते हैं तो किसी वेरिएबल नंबर से हम लोग इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो 2 इंटू एक्स यानी 2x हो जाएगा। उसी तरह से बात की जाए ब्रेथ के, तो यहाँ पर 1 इंटू एक्स यानी 1x हो जाएगा, यानी x हो जाएगा। ठीक है, इतना काम कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं इसकी पेरीमीटर, यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी। हम एबीसीडी ले लेते हैं, पार्क लिखिए, एबीसीडी बात तो सेम ही है, एबीसीडी पार्क लिखिए या। तो इसका कितना दिया हुआ है, 240 मीटर आपका दिया हुआ है। अब यहां से आप क्या करेंगे इसका, अच्छा एबीसीडी क्या है, रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल का आपका पेरीमीटर क्या होता है, तो हम लोगों को पता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, जिसको नहीं पता वो नोट कर लीजिएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है आपका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। यहाँ पर 2 इंटू एल कितना है दोस्त, 2x, और बी कितना है x, ये 240 मीटर हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात की जाए तो 2x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x, यहाँ पर 3x हो गया, 240। देखिए अब ये दोनों क्या सिंपल इक्वेशन बन गया, लीनियर इक्वेशन। ये दोनों मल्टीप्लाई में उधर की तरफ फेंक देंगे तो क्या में हो जाएगा, डिवाइड में। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, 240 डिवाइड 2 इंटू 3, इसको यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आप कैंसिल कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 8 जा, और 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ठीक है, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया आपका 40। अब x का वैल्यू 40 आ गया, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि l का वैल्यू और b का वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसका काम कंप्लीट हो गया तो इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कहते हैं। अब यहाँ से हम लोग लेंथ निकाल लेते हैं, लेंथ बोले तो ए बी, लेंथ कितना है, 2x है, यहाँ पर 2x यानी 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है, 40 मीटर आया है, यहाँ पर 40 मीटर रख देंगे, यानी 80 मीटर आ गया। बात की जाए ब्रेथ की, तो ब्रेथ कितनी है, तो ब्रेथ है आपकी x, यानी x है, यानी कि 40 मीटर है। ठीक है, इतना काम हो गया। अब हम बात कर लेते हैं छोटा वाला, देखिएगा ध्यान से, छोटा वाला, ये जो अंदर में रेक्टेंगल बना हुआ है, अगर इसकी एरिया हमको निकालना है, ठीक है, एरिया ही निकाल लेंगे क्योंकि एरिया के बारे में बात हो रहा है, एरिया निकालना तो पहले इसका हमको लेंथ ब्रेथ पता करना पड़ेगा। अब खुद सोचिए कि 2 मीटर इधर से खसका दिया हुआ है, इधर से हटा देंगे, और 2 मीटर इधर से हटा देंगे, तो यानी इधर से भी 2 मीटर और इधर से 2 मीटर चला गया, तो कितना बच जाएगा। तो बात करते हैं इस एच ई का, यानी जी एफ का बात कर लेते हैं, तो इधर से 2 मीटर चला गया और इधर से 2 मीटर चला गया। ठीक है, 2 मीटर चला गया, तो 4 मीटर चला गया। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं इन रेक्टेंगल ई एफ जी एच। इसमें बात करते हैं लेंथ के बारे में। अगर लेंथ हमको निकालना है तो यहाँ पर अगर जीएफ निकालना है, लेंथ मतलब जीएफ, तो यहाँ पर जीएफ निकालना है तो क्या करते हैं, एबी में से हम 2 मीटर यानी 4 मीटर घटा लेते हैं। ठीक है, बात की जाए 2 मीटर और फिर 2 मीटर यानी 4 मीटर घटा लेते हैं। तो एबी कितना है, तो एबी अपने पास यही एबी है आपका 80 मीटर। तो 80 मीटर में से हम 2 मीटर और प्लस 2 मीटर यानी कि 80 में से हम 4 मीटर घटा लिए, तो कितना आ गया, ये भी मीटर है। तो 80 में से 4 चला गया यानी 76 मीटर आ गया, यानी 80 में से 4 मीटर चला जाएगा तो कितना जाएगा, 76 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब
लेंथ आ गया जीएफ आ गया 80 मीटर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी ब्रेथ की। तो ब्रेथ कितना है, जीएच है, इसमें जीएच है, लेकिन अगर पूरा एडी अगर हम मेरे पास 40 है, आप खुद सोचिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 40 है और 2 मीटर इधर से खसका दिया, हटा दिया, और 2 मीटर इधर से, तो कितना हटा दिया, 4 मीटर, यानी कि 40 में से 4 हम घटा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, 40 मीटर में से 4 घटा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम इरेज करेंगे, इसका काम हो चुका है। अब बात कर लेते हैं ब्रेथ की। इसी रेक्टेंगल में है, किसमें, EFGH में ही है। इसमें अगर ब्रेथ की बात की जाए तो ब्रेथ इसमें क्या है, GH है। अगर GH की बात की जाए तो यहाँ पर 40 में से हम क्या करते हैं, 2 मीटर प्लस 2 मीटर घटा लेते हैं, यानी 40 मीटर माइनस, यहाँ मीटर लिख दीजिए, 40 मीटर माइनस 4 मीटर तक कितना जाएगा, 36 मीटर आ जाएगा। तो 36 मीटर आ गया। अब देखिए दोनों रेक्टेंगल का अपने पास लेंथ ब्रेथ आ गया। इस पूरे का कितना आया है लेंथ, तो पूरे का आया है आपका 80 मीटर, ठीक है। उसके बाद में इस पूरे का ब्रेथ कितना आया है, 40 मीटर। बात की छोटा वाला का, तो छोटा वाला का लेंथ कितना आया है, तो छोटा वाला का लेंथ आया है पर देखिए यहाँ पर 76 मीटर, यहाँ पर 76 मीटर, और इसकी ब्रेथ की बात की जाए तो कितना है, 36 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि एरिया का आपका रास्ता का एरिया निकालने वाले हैं। यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो जो सबसे बड़ा आपका जो है, सबसे बड़ा जो रेक्टेंगल है, यानी एरिया ऑफ ABCD में से एरिया ऑफ EFGH को घटा लेते हैं। बताइए तो एरिया ऑफ ABCD कैसे निकालिएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, इसका लेंथ कितना है, 80 मीटर इंटू 40 मीटर, तो 80 मीटर इंटू 40 मीटर माइनस, अब बात की जाए एरिया ऑफ EFGH का, तो यहाँ पर 76 मीटर इंटू 36 मीटर, ठीक है। 8 4 जा 32 माइनस, इसमें हम 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये मल्टीप्लाई करना आसान था, लेकिन यही मल्टीप्लाई करना आसान है, कुछ आपको सेम उसी तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी साइड में। कैसे, यहां पर यहीं पर कर लीजिए, यहां पर कर लीजिए, आप कर लीजिए 76 इंटू 36, 6 6 जा 36, कैरी कितना आएगा 3, 6 7 जा 42, 42 में आप 3 जोड़ दीजिए तो 45, उस फिर यहाँ 3 से कीजिएगा तो 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 से 21 और एक 22, इसको ऐड कर लीजिए तो 6 8 और 5 3 13 का 3 और यहाँ पर 7 और ये 2, यानी कितना आ गया 2736, यहाँ पर जाएगा 2736 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे इसको घटा लीजिए तो 10 में से 6 चला गया 4, यहाँ पे हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया तो 6, ये हो जाएगा आपका 1, 11 से 7 गया तो 4 और ये कितना हो जाएगा 2, 2 में से 2 गया 0, यानी इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अभी आंसर नहीं आया। अब क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ, आपका रास्ता का कीमत निकालना है, उस पर जो पत्थर बिछा रहा है तो 1 मीटर स्क्वायर कितना खर्च ले रहा है, 80 रुपए। तो हमसे पूछ रहा है कि रास्ता एरिया इतना इतना मीटर कितना रुपए खर्च होगा, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं द कॉस्ट ऑफ पेविंग पाथ, तो क्या कर देंगे 464 में से आप मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 80 से, क्यों, क्योंकि 80 रुपए खर्च ले रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पर 80 रुपए खर्च हुआ, ठीक है। ये रुपीज में आ जाएगा, इस रुपीज को साइन यहाँ पे दे दीजिए 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 8 4 जा 32 का 2, कैरी कितना आएगा 3, 8 6 जा 48, 48 में 3 जोड़ लीजिए 51 का 1, कैरी कितना आएगा 5, 8 4 जा 32, 32 में 5 जोड़ दीजिए तो कितना जाएगा 37 और यहाँ पर ये 0 आ जाएगा, यानी 37,120 रुपए का खर्च इसको आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से
हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देख लेते हैं। बोल रहा है ए स्कूल हैज ए हॉल विच इज 22 मीटर लॉन्ग एंड 15.5 मीटर ब्रॉड। एक स्कूल का आपका हॉल है जो 22 मीटर लंबा है और 15.5 मीटर चौड़ा है, ठीक है। A carpet is laid inside the hall, leaving all around a margin of 75 centimeter from the walls. Find the area of the carpet and the area of the strip left uncovered. If the width of the carpet is to 82 centimeter, find the cost at the rate of 60 per meter. देखिए इसमें क्वेश्चन में हमको 3, 4, 5 क्वेश्चन पूछ दिया, करीब 3 क्वेश्चन पूछ दिया है ना। तो थोड़ा सा इसको हम लोग सबसे पहले एक आपको हम हॉल बनाकर यहाँ दिखा रहे हैं, ठीक है। एक ऐसे हम हॉल बना दिए, आपका ये हॉल बन गया रेक्टेंगुलर शेप का, ठीक है। अब ये हॉल बन गया तो ये 22 मीटर लंबा है, उसके बाद में 50.5 यानी इतना मीटर चौड़ा है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस पर कारपेट बिछाना है। देखिए कारपेट इस तरह से बिछाया गया है कि मान लीजिए ये दीवार जो है, चारों तरफ से दीवार जो घिरा हुआ है, इस दीवार को छोड़ छोड़ के बिछाया गया, छोड़ दिया है चारों तरफ से। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है ऑल अराउंड, मतलब चारों तरफ से छोड़ दिया है। कितना छोड़ दिया है चारों तरफ से, तो 75 सेंटीमीटर चारों तरफ से छोड़ दिया हुआ है। हम भी छोड़ देते हैं, ठीक है। इतना ही दूरी ये कारपेट आपका ऐसे ऐसे बिछाया गया है ना। तो ऐसे ऐसे कारपेट आपका ये बिछाया गया है, ठीक है। इस बात को आप लोग समझ गए होंगे। एक बार फिर समझ लीजिए, ये अपने पास हॉल है, ये पूरा हॉल है, इसका नामकरण भी कर लेते हैं। हॉल की बात की जाए तो ए बी सी डी, ये पूरा ABCD हॉल है। अब क्या किया गया कि इसमें कारपेट बिछाया गया, तो बोला क्या कि चारों तरफ से आपका जो है 75 सेंटीमीटर को छोड़ देना है ना, दीवार से सटा नहीं रहेगा, इतना चारों तरफ छोड़ दिया हुआ है, ठीक है। इधर भी आपको इतना छोड़ दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, तो छोड़ दिया, चलिए कोई बात नहीं है। अब इतना छोड़ दिया, अब बिछा कितना उसका नाम लिख लेते हैं, तो EFGH ऐसा एरिया बन गया जिसमें वो कारपेट बिछा हुआ है। अब बोल रहा है क्या, एक और बात बोला हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट। अच्छा कारपेट एरिया निकालना है, एंड द एरिया ऑफ ए स्ट्रिप लेफ्ट अनकवर्ड। अच्छा जो ढका हुआ ये वाला एरिया, जो नहीं ढका उसका एरिया निकालना, ठीक है। इफ द विड्थ ऑफ कारपेट इज 82 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये जो कारपेट हम बिछाए हैं, मान लीजिए ये कारपेट ऐसे जो बिछा हुआ है, ये कारपेट हमने जो बिछाया हुआ है, ठीक है, ये कारपेट हमने जो बिछाया हुआ, इसका विड्थ मतलब इसका विड्थ का मतलब ये वाला, इसका विड्थ कितना दिया हुआ है, तो ये 82 सेंटीमीटर का है। कितना है, 82 सेंटीमीटर का है, ठीक है। अभी क्वेश्चन समझा रहे हैं, तो फाइंड द इट्स कॉस्ट एट द रेट ऑफ 60 पर मीटर। तो आपको क्या करना है कि ये जो है 1 मीटर बिछाने का 60 रुपए लेता है, तो पूरे कारपेट बिछा देगा तो कितना रुपए खर्च आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए वो तो बहुत बड़ी बात में है। सबसे पहला काम क्या करेगा कि हमको जो है कोशिश रहेगा, पहला क्वेश्चन कि फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेट। आपको इस जितना भी कारपेट एरिया है उसका निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हॉल है, हॉल जो है उसके एरिया में से हम ये जो EFGH जहां बिछा उसका एरिया घटा लेते हैं, तो बात बन जाएगा। और ये ठीक है, ये क्या बन जाएगा बात आपका, इस रास्ते जो अनकवर है उसका एरिया निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ हॉल। एरिया ऑफ हॉल कौन है, यहाँ पर ABC नाम रखते हैं। इसकी एरिया की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, तो 22 मीटर इंटू 15.5 मीटर। इसकी एरिया हम निकाल ले रहे, इसे छोड़ देते हैं, बाद में निकालेंगे। सबसे पहले मेरा मेन फोकस रहेगा जहां कारपेट किया हुआ है उसका एरिया निकालेगा। पहला क्वेश्चन वही हमसे पूछ रहा है। तो चलिए, तो सबसे पहले कारपेट वाला का जो जहां जहां बिछा है उसका लेंथ कितना वो निकाल लेते हैं। तो लेंथ जैसे ही निकालेंगे, देखिएगा ध्यान से, जब हम लेंथ यहाँ जैसे निकालेंगे तो इधर तो 75 सेंटीमीटर छोड़ दिया, इधर नहीं बिछाया, ठीक है। उसी तरह से इधर भी छोड़ दिया, इधर नहीं बिछाया क्योंकि इधर दीवार से छोड़ दिया हुआ है।
तो 75 और 75, इसका मतलब कितना छोड़ दिया, तो 75 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको अगर EFGH, इसका मतलब अगर हमको EH निकालना है, क्या निकालना है बुआ, EH निकालना है, तो इस AD में से हम 75 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर घटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां हम बात कर लेते हैं इन रेक्टेंगल EFGH। ठीक है, इसमें से हम पहला काम करते हैं EH निकाल लेते हैं। तो EH निकालिएगा तो AD में से आप 75 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर घटा लीजिएगा। तो AD कितना है, तो AD पूरा यहां से यहां तक 15.5 है, माइनस 75 और 75 कितना हो जाएगा, तो 150 हो जाएगा। तो 150 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करना है तो हमको पता है क्या करना पड़ता है, 100 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ 100 से हम डिवाइड कर दें, क्यों, क्योंकि यहाँ भी मीटर है, ध्यान दीजिएगा ये मीटर है तो मीटर में से ही मीटर घटता है। यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे और ये कितना जाएगा, 1.5 मीटर जाएगा। यहाँ से हम 1.5 मीटर को घटा देंगे। ठीक है, 1.5 मीटर को आप इसको घटाइएगा तो 5 में से 5 गया 0, डेसिमल 5 में से 1 गया 4, या आ जाएगा 14 मीटर। ठीक है, यानी मेरे पास ब्रेथ आ चुका है। अब बात की जाए लेंथ की, लेंथ भी वही काम करना पड़ेगा, आपको AB में से EF को घटाना पड़ेगा। यहां बात की जाए तो EF लेंथ हो जाएगा किसका, EFGH का। यहां पर लिख सकते हो ये ब्रेथ है और ये क्या है, लेंथ है। ठीक है, तो EF निकालिएगा तो आप AB में से फिर वही घटाना पड़ेगा, क्यों, यहां भी देख सकते हैं आप कि यहां जो है 75 सेंटीमीटर इधर से काट दिया हुआ है और 75 सेंटीमीटर इधर छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, सॉरी, तो 75 सेंटीमीटर छोड़ दिया और इधर कितना छोड़ दिया, 75 सेंटीमीटर। तो यहां से हम 75 सेंटीमीटर प्लस 75 सेंटीमीटर। ठीक है, और AB कितना है, तो AB है 22 मीटर, में से 75 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर घटा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा, तभी तो निकाले हैं 1.5 मीटर आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से घटा देते हैं, 22 में से 1.5 चला जाएगा तो 22.1.5 घटाइए, 10 में से 5 गया 5 पॉइंट, ये कितना हो जाएगा 1, 1 में से 1 गया 0 और ये आ जाएगा 20.5, यानी 20.5 मीटर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर EFGH रेक्टेंगल जो है उसका हमने लेंथ और ब्रेथ हमने निकाल लिया। ठीक है, अब यही इलाका जो है कारपेटेड इलाका है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं एरिया ऑफ कारपेटेड। इसी जगह निकालते हैं एरिया ऑफ कारपेट, बोला है कि एरिया ऑफ कारपेट निकालने के लिए, है ना। एरिया ऑफ कारपेट, तो क्या करेंगे, यहां पर लेंथ में पता चल गया, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं यहां पर, लेंथ इंटू ब्रेथ। अच्छा बताइए लेंथ कितना है, तो लेंथ यहां पर जो है, लेंथ कितना है, तो लेंथ है 20.5 मीटर, 20.5 मीटर इंटू ब्रेथ कितना है, तो ब्रेथ है आपका 14, तो यहाँ पर जाएगा 40.0 मीटर। अब जो है 20.5 इंटू 14, देखिए हम जा रहे हैं मल्टीप्लाई करने 14 से, यहाँ पॉइंट लिखे उससे फर्क नहीं पड़ने वाला, 14 5 जा 70 का 0, कैरी कितना आएगा 7, 14 इंटू 0, 0 में 7 ऐड कीजिए तो 7 आ जाएगा। अब 14 2 जा 28, यहाँ पर आ गया 28, यानी एक आंसर आ गया 287 मीटर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ कारपेट अब निकल गया। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं एरिया ऑफ अनकवर्ड, मतलब वैसा इलाका, वैसा स्ट्रिप जो पतला सा भाग छूटा हुआ है, वैसा स्ट्रिप जो आपका अनकवर है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे ABCD में से अगर EFGH वाला एरिया निकाल लेते हैं तो क्या बन जाएगा आपका, यही वाला स्ट्रिप वाला एरिया जो है, यही जो स्ट्रिप है पतला पतला जो छूटा हुआ है, इस वाले एरिया को हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो पहले चलिए अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ ABCD, इसीलिए बात कर रहे थे, यहाँ हम घटाने वाले हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसका काम हो चुका है।
यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ अनकवर्ड स्ट्रिप, अनकवर्ड, बस एरिया ऑफ अनकवर्ड स्ट्रिप लिख दीजिए। तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ एबीसीडी में से आप घटा दीजिए एरिया ऑफ ईएफजीएच, ठीक है। तो एरिया ऑफ एबीसीडी आप निकाल लेते हैं, 22 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर लिख सकते हैं 22 मीटर इंटू 15.5 मीटर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ईएफजीएच आ चुका है 287 मीटर स्क्वायर डेट हम लिख देते हैं, ठीक है। इसका एरिया निकाल लेते हैं, 22 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर 22 5 जा 110 होता है, यहाँ पर 0 हो गया, कैरी कितना आएगा 11, 22 5 जा 111 और प्लस 11 तो 122 हो गया, तो कैरी कितना आ गया, देखिए 122 2 लिखा गया, कैरी कितना आ गया 12 आ गया, और 22 1 जा 22, इसमें इसको जोड़ दीजिए, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3 यानी 34 आ गया। इसका एरिया कितना आ गया 342 माइनस 287.0 मीटर स्क्वायर, यहाँ भी मीटर स्क्वायर, अब घटा लीजिए। तो हम यहाँ देखिए 342 में से 287 घटा लेते हैं, घटा लीजिए। तो यहाँ भी घटा सकते हैं, बहुत ही आसान है, 12 में से 7 या 12 में से 7 गया तो 5, उसके बाद में ये हो जाएगा आपका 3, 13 में से 8 गया, यहाँ हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, और 2 में से 2 गया तो कैंसिल, यानी कितना गया 55 मीटर स्क्वायर आ गया। मतलब जो ढका हुआ नहीं था, मतलब जिस पर आपको कारपेट नहीं बिछाया हुआ था, उसका एरिया कितना आ गया, तो 55 मीटर स्क्वायर आ गया। तो एक आंसर ए आ गया, देखिए आंसर देख रहिएगा, एक आंसर ए आया हुआ था बुआ, एक आंसर ए आ गया। हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिया इसमें का। अब बात कर लेते हैं तीसरा क्वेश्चन, देखिए इफ द विड्थ ऑफ द कारपेट इज 82 सेंटीमीटर तो फाइंड द कोस्ट। तो सबसे पहले हमको कारपेट की लंबाई निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लंबाई निकालना पड़ेगा, तो कारपेट का एरिया कितना है, तो कारपेट कितना है बिछा हुआ है, तो यहाँ से क्या करते हैं, इसमें अगर हम इसके कारपेट के चौड़ाई से हम भाग कर देते हैं तो अपने आप निकल जाएगा इसका लंबाई। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ कारपेट की बात कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसका काम हो चुका है, इसको हम इरेज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अब बात कर लेते हैं लेंथ ऑफ कारपेट, यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ कारपेट। तो बताइए लेंथ ऑफ कारपेट निकालिएगा तो क्या कर देगा, एरिया ऑफ कारपेट, जितना भी कारपेट में किया हुआ था उस कारपेट डिवाइड इसका ब्रेथ से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बताइए कितना एरिया है 287 मीटर स्क्वायर आया हुआ है, और यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 82 सेंटीमीटर से। ध्यान दीजिएगा ये सेंटीमीटर है, इसको हम चेंज करने वाले हैं किसमें, मीटर में। तो पता है कि 100 से डिवाइड करते हैं, एक बार लिख ही देते हैं 82 बाई 100, ये मीटर स्क्वायर आ गया, मीटर हो गया, ठीक है। यहाँ से मीटर से चला गया, अब ये 100 ऊपर की तरफ चला जाएगा, 100 जो है ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी 287 बाई 82 इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है, ये ऊपर की तरफ चला गया। अब यहाँ आपको इसको कैंसिल करना है, तो कितना से कैंसिल कर सकते हैं, देखिए आपको कैंसिल जो है सबसे पहले 2 से काट दीजिए, तो यहाँ 41 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब बताइए खुद पर खुद दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए 7 1 जा 7 और 4 7 जा 28, यानी ये कैंसिल हो गया कितने टाइम में, 7 टाइप में। तो कितना आ गया 350 मीटर, यानी जो कारपेट बिछेगा उसका जो लेंथ निकलेगा वो कितना निकलेगा, तो 350 मीटर निकलेगा। और कारपेट बिछाने का जो खर्च लेता है वो लंबाई पे निकलता है, जैसे मान लीजिए कि ये कितना बिछाया होगा, तो ये इतना बिछाया होगा, फिर बिछाया होगा, फिर बिछाया होगा, ऐसे करते करते कितना सारा कारपेट आपको बिछाया होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके लंबाई से, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट इसका कॉस्ट निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, फाइंड द, हाँ यहाँ लिखेंगे
कोस्ट ऑफ कारपेटेड। चलिए इसका कोस्ट निकाल लीजिए, तो कितना है 350 में आप 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। अब इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक जीरो यहाँ, एक जीरो यहाँ, डबल जीरो, तो यहाँ पर लास्ट में डबल जीरो। अब यहाँ से 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 जा 30 का जीरो, कैरी कितना आएगा 3, 6 3 जा 18 में 3 21 आ गया, यानी टोटल खर्च हो जाएगा 21,000 रुपया। टोटल एक खर्च हो जाएगा किसका, इसके कारपेटेड एरिया का। देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन सॉल्व हो गया, 3-4 क्वेश्चन था तो लॉन्ग क्वेश्चन था, इसीलिए हमने एकदम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से आपको सॉल्व करना है। मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, इसीलिए आपको क्या करना है, जैसे जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरह से आप नीचे की तरफ लिखते चलिएगा, जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो, स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 9 के बारे में बात करते हैं, इसको नोट कर लीजिए। तो प्यार बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को हम देख लेते हैं। ये स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय ए पाथ 2 मीटर वाइड इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज इतना, फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन। देखिए हमको क्या है 2.5 है ना, 2.5 मीटर 2.5 मीटर 2.5। देखिए क्या है कि आपका एक स्क्वायर है, लॉन है, चलिए यहाँ पे स्क्वायर लॉन बना देते हैं। ठीक, अब क्या हुआ कि यहाँ पर इसका जो चारों तरफ जो बोल रहा है एक रास्ता बना रहा है। ठीक है, रास्ता बना रहा है क्या, स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय, अच्छा चारों तरफ, हाँ सराउंडेड बाय चारों तरफ, ये 2-2 मीटर का चौड़ा, 2.5 मीटर चौड़ा चारों तरफ से रास्ता बना रहा है। चलिए हम ही लोग रास्ता ऐसे हम बना देते हैं। चलो आपने से क्या किया, ये रास्ता हमको ये बना दिया। ठीक है, यहां से क्या किया रास्ता, 2.5 मीटर इधर भी रास्ता बनाया, 2.5 मीटर 2.5 मीटर इधर से रास्ता बनाया, ऐसे बना दे रहा है 2.5 मीटर चारों तरफ से बना दे रहा है। इधर भी 2.5 मीटर बना दे रहा है, इधर भी 2.5 मीटर चार रास्ता बना दिया, ये रास्ता बन गया। ये क्या बन गया, रास्ता बन गया। इतना काम कर लेते हैं। फिगर में फिगर बनाना जरूरी होता है क्योंकि फिगर समझ में ज्यादा आता है। इफ द एरिया ऑफ पाथ इज, देखिए पाथ यानी रास्ता का एरिया आपको दिया हुआ है, ये वाला एरिया आपको दिया हुआ है, बाकी में आपका जो है एरिया का रास्ता निकालना पड़ा था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 9 में जो है एरिया का रास्ता हमको दिया हुआ है। तो फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन, तो हमसे पूछा है कि इस लॉन का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो इस लॉन के एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हम इसका साइड निकालना पड़ेगा, उससे पहले हमको इसका साइड निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इस एरिया जो है, इसका जो एरिया दिया हुआ है यही हम लोग पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, लिखते हैं, थोड़ा सा नामकरण भी कर लेते हैं जिससे आसानी हो समझने में। लॉन है इसी का ABCDEFGH। ठीक है आप खुद सोचिए कि यहां पर AB ये कितना होगा, हमको नहीं पता। उसी तरह से HG या GH ये भी नहीं पता, दोनों कुछ नहीं पता है, लेकिन हमको ये वाला जो रास्ता है उसके हमको बात कर लेते हैं, ये चीज पता है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ फिगर पर 2.5 मीटर इधर ही बढ़ाया हुआ और 2.5 मीटर इधर ही बढ़ाया हुआ है, 2.5 इधर भी बढ़ाया हुआ है, इधर ही बढ़ाया हुआ है। तो 2.5 यानी कितना, तो 5 यानी कि 2.5 और 2.5 कितना हो जाएगा 5, यानी 5 मीटर हमको पता चल गया कि AB से 12 होगा कौन, HG। तो हम यहाँ पर लेट करने वाले हैं, हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट AB इक्वल टू x। हम मान लेते हैं AB क्या जाता है यहाँ पर इक्वल टू नहीं, AB भी x, हम मान लेते हैं AB क्या है हुआ x है। तो अगर अब बात की जाए HG की, ठीक है, अब HG निकालेंगे तो AB में कितना जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बढ़ा दिया है ना, 2.5 इधर से बढ़ाया हुआ, तो 2.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर, इसको मीटर में एज्यूम कर लेते हैं x मीटर, तो x प्लस 2.5 यानी 5, यानी इतना मीटर। अब HG आ गया। ठीक है, ये बड़ा वाला स्क्वायर था उसका भी साइड निकल गया, उसका भी साइड मेरे पास आ गया x प्लस 5, और छोटा वाला जो है उसका भी साइड मालूम है कितना x। तो चलिए हम लोग रास्ता की बात करते हैं।
यहाँ पर लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा। तो सबसे पहले एरिया ऑफ EFGH में से एरिया ऑफ ABCD, ये जो बड़ा एरिया है, ये बड़ा वाला जो स्क्वायर है, इसमें से छोटा वाला हम घटा लेंगे तो यही केवल रास्ता केवल बच जाएगा। तो चलिए यही काम करते हैं। अब बताइए, ए स्क्वायर है, वो भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर का क्या होता है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, तो साइड इंटू साइड यानी साइड का स्क्वायर। इसका कितना है, तो HG का स्क्वायर है ना, HG लिखिए या डेट यही लेते हैं x + 5 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, और इसका कितना आया है, तो इसका x है, कितना जूम किए हैं x, यहाँ पर x का स्क्वायर, ठीक है। अब इसी को हमको सॉल्व कर लेना है और इसका एरिया आपको ये दिया हुआ है कितना, 165 मीटर स्क्वायर हमको ये दिया हुआ है। अब इसी इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है, अगर ये सॉल्व हो गया तो आपका आंसर आ गया। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। x + 5 का स्क्वायर क्या होगा, तो एक चीज हम लोग को पता है a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो थोड़ा सा आप क्लास 6 से पढ़े होंगे, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b स्क्वायर। ये फार्मूला हम यहाँ यूज कर देंगे, ऐसे अलजेब्रा नहीं पढ़े होंगे, a² + 2ab + b स्क्वायर, क्यों, यहाँ पर x + 5 का होल स्क्वायर इसीलिए, ठीक है। तो चलिए x² + 2ab यानी 2 × x × 5, यहाँ पर a हो गया, मान लेते हैं a और ये b हो गया, ठीक है। तो x a के स्क्वायर पर x² + 2ab प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस x², ठीक है, और इक्वल टू 165 मीटर स्क्वायर। चलिए अब यहां से क्या करते हैं, देखिए x² यहाँ भी है, x² यहाँ भी, ये दो घट जाएगा, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर हो जाएगा 5 × 2 = 10x और ये +25, 165 मीटर स्क्वायर। देखिए अब ये प्लस में है, उधर की तरफ जाएगा तो माइनस में, तो उधर की तरफ माइनस में जाएगा। देखिए एक छोटी सी बात और हम बता देते हैं, थोड़ा सा यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि ये मीटर स्क्वायर है, यहाँ भी मीटर स्क्वायर है, ठीक है, क्यों, क्योंकि x मीटर हम माने हैं, यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर स्क्वायर है, तो मीटर स्क्वायर बाहर आ गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 10x = 165 में से 25 को हम घटा देंगे तो कितना जाएगा, तो 10x में से इसको घटाइए तो ये आपका हो जाएगा 5 में से 5 गया 0, ये हो जाएगा 140। अब x निकालना है तो ये 10 डिवाइड में चला जाएगा यानी 140/10 आ जाएगा, यानी कितना का x का वैल्यू, तो x का वैल्यू आ गया अपने पास 10 आ गया, कितना का x का वैल्यू, नहीं 14 है, सॉरी 14 मीटर आ गया। चलिए तो हमसे पूछा था फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन, बताइए ए बी हमने एज्यूम किया था x और x क्या आ गया 40 मीटर, और लॉन यही ना है, लॉन मतलब यही ना जो आपका ABCD क्या है, लॉन है, क्योंकि तो चारों तरफ 2.5 मीटर ये चारों तरफ लाया हुआ है, तो उससे हमको मस्त वो रास्ता बनाया हुआ है, उससे मतलब है नहीं, यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ लॉन ABCD, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा AB × AB यानी साइड इंटू साइड, AB कितना आ गया है, AB आ गया है x यानी कि 14, तो 14 मीटर × 14 मीटर यानी 14 × 14 तो 196 मीटर स्क्वायर, यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ दिमाग लगाना नहीं था, थोड़ा सा यही था कि आपको